नमस्कार, आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी, पहला सौदा और उसके बाद 10 का दमदार ट्रेड। ये 3 खास कार्यक्रम ओपनिंग से जुड़े हुए आप देखेंगे शैल भटनागर जी और मेरे साथ रहेंगे हम अपने पैनल के साथ मौजूद। लेकिन उससे पहले एक बार अगर देखते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी आज किस रेंज में, किस दायरे में खुलने के संकेत दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें, सुबह से अगर आप देखें अटखेड़ियां से चल रही हैं, करीब 10 अंक ऊपर, 10 अंक नीचे, 10 अंक ऊपर, 10 अंक नीचे, और करीब करीब यही अगर आप देखें हाल है एसजीएक्स निफ्टी का। हालांकि अगर आप एशियन मार्केट्स को देखें तो यहाँ पे हरे और लाल निशान के बीच में कारोबार हो रहा है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 15,885, 21 अंक ऊपर, दैट्स गुड। आप करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई जोन के बेहद नजदीक ट्रेड करता हुआ एसजीएक्स निफ्टी। आइए एक बार देखते हैं कि इस वक्त एशिया में क्या हो रहा है। अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया को देखें तो वहां पे सूरत हाल कुछ अगर आप देखें, निक्केई करीब 1% नीचे है, कॉस्पी अगर आप देखें 1.4% ऊपर, ताइवान का इंडेक्स लगभग आधा % ऊपर कारोबार करता हुआ। तो यहाँ पे मिले जुले रुझान है। निक्केई अगर आप देखें, स्पेशली अगर आप देखें थोड़ा सा कट्स है यहाँ पे, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द मार्केट्स आर डूइंग वेल। एशिया के अगर आप देखें अच्छा कर रहे हैं, कॉस्पी आपकी स्क्रीन पे, और ताइवान का इंडेक्स हैंग सेंग अगर आप देखें 200 अंक ऊपर, जिसको हम मोर और लेस ज़्यादा चेज करते हैं, और स्टेट टाइम्स हल्का सा बैकवर्ड ट्रेड, एंड शंघाई का भी कुछ यही हाल है। आइए आपकी मुलाकात करता हूँ आज के सीएनबीसी आवाज़ के पैनल से। आपको करनी है आज अगर अपनी ट्रेडिंग की तैयारी, तो पैनल क्या होगा समझ लीजिए हमारे साथ। 8 से 10 के बीच में हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के श्री संजीव हसीन होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। कोलकाता से हमारे साथ होंगे शुभदीप नंदी, आज एक्सपायरी को प्ले करने के लिए। मुंबई से हमारे साथ होंगे विलियम के मयूरेश जोशी, राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा, सिंगटन वेल्थ बैंक के आशीष चतुर्मोता और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद होंगे। गुरुग्राम से होंगे असित बरनपाती, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करने के लिए। कनाडा से होंगे कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल, भोपाल से होंगे thestreetwinners.com की रचना वैद्य, और लखनऊ से होंगे हमारे साथ मानसजयसवाल.com के मानस जयसवाल। शैल जी, चलिए आपके सामने आज 10 टेक्निकल और फंडामेंटल दिग्गज वीकली एक्सपायरी वाले दिन। नीरज जी, आज 28वीं वीकली एक्सपायरी है, तो आप समझिए कुछ ना कुछ तो मोमेंटम बाजार में हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि दायरेबंद ट्रेड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दिख रहा है। लेकिन कैसे संकेत आपको विदेशी बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं, ये बताएंगे वाजपेयी साहब। नीरज जी, आपने S&P 500 पर 4400 का लक्ष्य साधा हुआ है, मात्र 7 अंक नीचे ये रहा कल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। बताइए ऐसी क्या चीजें आ रही हैं अमेरिकी बाजारों में जहां पर इतनी शानदार रैली है, और हम लोग क्या करें कि ये रैली थोड़ी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आ जाए? आइए, मुझे लगता है कि कल जो वहाँ के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व उसके चेयरमैन जेरेमी पावल साहब की जो कांग्रेस के सामने बैठक हुई, तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा कि इन्फ्लेशन को लेकर के हमें चिंता है, एक आध महीने आपको नंबर एलिवेटेड दिखेंगे, लेकिन हम इकोनॉमी की मदद के तौर पे जो बॉन्ड बाइंग है उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो हमने पहले टारगेट्स तय किए 2022 लास्ट में जाते हुए वहीं पे करेंगे। तो इससे बाजार में एक बहुत अच्छा भरोसा आया कि जो इन्फ्लेशन या को लेकर के ब्याज दरों की चिंता होती थी वो फिलहाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी देते हो तो उस बात को आप पत्थर के लकीर मान के चलिए कि वो चेंज नहीं हो सकती अनलेस कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए। तो बाजार को उससे भरोसा जगा, और इसीलिए कल S&P ने फिर बहुत हल्की से उसमें तेज है, लेकिन उसके बाद भी एक रिकॉर्ड हाई की तरफ पहुंचा है, और मेरे टारगेट से सिर्फ, अगर आप एब्सोल्यूट टर्म मिलेंगे तो सिर्फ 25 पॉइंट नीचे है वो, जो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द हासिल करता हुआ दिखेगा। भारत के लिए आज एक बहुत अच्छी खबर है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कच्चा तेल नीचे आ गया है, 75 के नीचे। हुआ दरअसल ये कि यूएई और सऊदी अरब के बीच बैक चैनल पे जो बात हुई उसमें एक डील हो गई। वो डील ये हुई कि यूएई जो अपना बेस बढ़ाना चाहता है उस पर एग्रीमेंट हो गया सऊदी अरब का। अब उसको ऑफिशिएट करना है, मतलब ऑफिशियली अनाउंस करना है सारे सदस्यों के सामने। उसमें एक ट्रिक ये है कि बाकी लोगों के पेंड्रा बॉक्स में खुल जाए कि इराक कह रहा है कि मुझे मेरा भी बढ़ाओ, फिर नाइजीरिया कह रहा है मेरा भी बढ़ाओ। लेकिन इसका बढ़ाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि यूएई एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है ओपेक का। तो मुझे लगता है अगर ये समझौता हुआ तो 5.5 लाख बैरल उसमें जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा उनका 36.5 लाख। तो जो ओरिजिनल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस ओपेक बैठक में 10 लाख बैरल रोज बढ़ाया जाए, तो कम से कम मुझे लगता है 6-7 लाख तो बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ता है तो एक बार क्रूड फिर 75 के नीचे कुछ समय के लिए ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। तो इसलिए भारत के लिए आज बहुत अच्छी खबर है कि क्रूड नरम पड़ रहा है। नीरज जी, ये मीटिंग आप पहले करवा देते, अभी टंकी भरवाई है, और वहां देखिए दिल में वाकई दर्द हुआ। पिछली बार भरवाई थी 3 महीने पहले, 30-35% ज्यादा प्राइस देना पड़ा। तो ये मीटिंग पहले हो जाती तो जरा तसल्ली मिलती दिल को, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और 75 के नीचे अगर आपको तेल दिखता है
तो वाकई वो हमारे भारतीय बाज़ारों के लिए एक अच्छी बात होगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन कुछ ना कुछ आपको होता हुआ दिखेगा निफ्टी में लॉन्ग साइड पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ों पर मेरी नज़र है। आपने हमारे सीधा सौदा की कप्तानों की टीम्स देखी, बढ़िया आपको 20 बैट्समैन उतरते हुए दिख रहे हैं। वीरेन जी ज़्यादा चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, लेकिन ये उम्मीद कीजिए कि यहाँ पर आपको कुछ मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। 15,860 और 15,900 बीच के जोन से निकलने के लिए निफ्टी कई बार कोशिश कर चुका है। थोड़ी देर में शुभदीप नंदी साहब भी जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि ये आज 7वां मौका होगा जब निफ्टी कोशिश करेगा 16,000 की तरफ अग्रसर होने की। उम्मीद की जाती है कि ये इस बार सक्सेसफुल होगा। जो दो अहम चीज़ें हैं, इंडिया विक्स और निफ्टी पीसीआर, वो बुल्स को तसल्ली देंगे। और यहाँ पर आप देखिए मूड माहौल खासकर आईटी स्टॉक्स की वजह से आपको निफ्टी को मदद करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसे काउंटर्स हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस, जो आपको अच्छी मदद करते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ आज ध्यान आपका केंद्रित रहना चाहिए आईटी और सॉफ्टवेयर काउंटर्स पर। इन्फोसिस के नतीजे आए, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नतीजे आपको आते हुए दिखे, और वहाँ पर गाइडेंस, पहली तिमाही के नतीजे, ऑर्डर बुक साइज, अट्रिशन और ख़ासकर आप देखिए एडिशन ऑफ पीपल, इन सब को लेके बहुत ही बढ़िया आपको मूव्स और गाइडेंस आती हुई दिख रही हैं। तो ये जो तेज़ी आपने कल 3.25% की देखी निफ्टी के आईटी इंडेक्स में, ये आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। ख़ासकर आज बहुत अहम नतीजे हैं लार्ज कैप और मिड कैप आईटी सर्विसेज में। विप्रो, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सायंट और टाटा एलेक्सी के नतीजों का इंतज़ार है, और इस वजह से यहाँ पर सेंटिमेंट और बुल्स की पकड़ आपको और मजबूत होती हुई दिख सकती है। अलावा इसके आपको ब्रोकिंग स्टॉक्स पर ध्यान देना है। कल 5paisa.com के नतीजे आए, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। एंजल ब्रोकिंग की बारी है, और अगर आप पिछले 3 महीने में देखें, अगर एक स्टॉक इस सेक्टर में आपको चहकता हुआ दिखा है और जहां बुल्स ने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है, निवेशकों का भी बहुत फ़ायदा हुआ है, वो है एंजल ब्रोकिंग। साथ ही साथ पूरी ब्रोकिंग का जो यूनिवर्स है, खासकर कैम्स, बीएसई, सीडीएसएल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, जेएम फाइनेंशियल और कई मिड कैप ब्रोकरेजेस में आपको अच्छी तेज़ी की चहक आती हुई दिख सकती है। ऑल टाइम हाई पार्टिसिपेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से। ऑप्शंस का जो अगर आप डेटा देखें तो वहाँ पर बहुत बढ़िया आपको पार्टिसिपेशन दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, आईपीओज और एनएफओज यानी कि प्राइमरी मार्केट में कंपनीज जो पैसा उठा रही हैं, और एनएफओज यानी कि म्यूचुअल फंड्स जो आपको नए नए स्कीम्स लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं, इनकी वजह से ब्रोकिंग यूनिवर्स में आपको और बिजनेस आता हुआ दिखता है। केमिकल स्पेस में अगर आप कल देखें ओपन इंटरेस्ट और आपको प्राइसिंग बढ़ती हुई दिखी, और यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन आपको नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइट जैसे काउंटर्स में आता हुआ दिखता है। छोटे पायदान पर मिड कैप में आप देख ही रहे हैं नोसिल पर रिकॉर्ड हाई लग चुका है, और उसी मापदंड पर आपको सुदर्शन केमिकल्स चलता हुआ दिखेगा। ये कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पर आपको अच्छी चहक बुल्स की आती हुई दिख सकती है। आपके सामने वो स्टॉक्स हैं जो फिलहाल बैन में चल रहे हैं। वापस इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आ चुका है एफएनओ बैन में। ग्रैन्यूल्स पर खासा ध्यान रखिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स हो रहे हैं। एक काउंटर जो आपको फार्मा में चहकता हुआ दिख सकता है एफएनओ स्पेस में, वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको क्या करना है, ये बताते हुए दिखेंगे हमारे आशु कवि कुमार साहब। आपके लिए लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत है।